एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो हाजिर हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। आज की जो स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इस स्टोरी में आप इंग्लिश सेंटेंसेस का हिंदी में मीनिंग सीखेंगे। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखेंगे। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज जो मैं स्टोरी लेकर आई हूँ यह एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है, बहुत ही अच्छी कहानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द फुलिश क्रो। फुलिश का अर्थ होता है मूर्ख, क्रो यानी कि कौवा। तो शीर्षक का अर्थ हुआ मूर्ख कौवा। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। वंस अपॉन अ टाइम an eagle was flying high in the sky when she spotted a lamb down below. सबसे पहले सेंटेंस के वोकैबुलरीज को देखते हैं। वंस अपॉन अ टाइम मतलब कि एक समय की बात है। ईगल का अर्थ होता है बाज। फ्लाइंग हाई यानी कि ऊंची उड़ान। स्काई का अर्थ होता है आसमान। स्पॉटेड यानी कि देखा। लैम्प का अर्थ होता है मेमना। डाउन बिलो यानी कि नीचे। तो हम लोग इस सेंटेंस का मीनिंग जान लेते हैं। वंस अपॉन अ टाइम यानी एक समय की बात है। एन ईगल वॉज फ्लाइंग हाई इन द स्काई, एक बाज आसमान में ऊंची उड़ान उड़ रही थी। व्हेन शी स्पॉटेड अ लैम्प डाउन बिलो, तभी उसने एक मेमने को नीचे देखा। शी फ्लू डाउन एंड ग्रैब्ड द लैम्प एंड कैरिड हिम अवे। फ्लू डाउन यानी नीचे उतरी। ग्रैब्ड का अर्थ होता है झपट कर पकड़ना। कैरिड यानी कि ले जाना या ढोना। तो फिर क्या हुआ? शी फ्लू डाउन, वह नीचे उतरी। एंड ग्रैब्ड द लैम्प, और लैम्प को यानी कि मेमने को झपट कर पकड़ा। एंड कैरिड हिम अवे, और उसे उठाकर ले गई। अ क्रो सॉ ऑल दिस, एक कौवे ने यह सब देखा। सॉ यानी कि देखा। ही गॉट एक्साइटेड एंड ट्राइड टू कॉपी द ईगल। एक्साइटेड यानी उत्तेजित होना। ट्राइड यानी कि कोशिश की। कॉपी का अर्थ होता है नकल करना। तो ही गॉट एक्साइटेड, वह उत्तेजित हुआ। एंड ट्राइड टू कॉपी द ईगल, और बाज की नकल करने की कोशिश की। ही सॉ अ ग्रुप ऑफ शिप एंड फ्लू डाउन टू ग्रैब अ लार्ज शिप। ग्रुप ऑफ शिप यानी कि भेड़ों का झुंड। फ्लू डाउन यानी कि नीचे उतरा। ग्रैब यानी कि झपट कर पकड़ा। तो फिर क्या हुआ कि ही सॉ अ ग्रुप ऑफ शिप, उसने एक भेड़ों के झुंड को देखा। एंड फ्लू डाउन, और नीचे उतरा। टू ग्रैब अ लार्ज शिप, किस लिए नीचे उतरा? टू ग्रैब अ लार्ज शिप यानी कि बड़े से भेड़ को पकड़ने के लिए। बट हिज क्लॉज बिकेम एंटेंगल्ड इन द शिप्स फ्लीस एंड ही वॉज नॉट एबल टू रिलीज हिमसेल्फ। क्लाउस का अर्थ होता है पंजा। बिकेम यानी हो गया। एंटेंगल्ड यानी उलझकर फंसा। फ्लीस का अर्थ होता है ऊन। एबल यानी कि सक्षम। रिलीज यानी कि मुक्त करना। हिमसेल्फ यानी स्वयं को या खुद को। तो फिर क्या हुआ? बट हिज क्लाउस बिकेम एंटेंगल्ड इन द शिप्स फ्लीस, लेकिन उसका पंजा भेड़ की ऊन में उलझ गया। एंड ही वॉज नॉट एबल टू रिलीज हिमसेल्फ, और वह खुद को या स्वयं को मुक्त करने में सक्षम नहीं हो सका। ही ट्राइड टू फ्री हिमसेल्फ बट ही फेल्ड। फ्री यानी कि मुक्त करना। फेल्ड यानी कि असफल। तो फिर क्या हुआ? ही ट्राइड टू फ्री हिमसेल्फ, उसने खुद को मुक्त करने की कोशिश की। बट ही फेल्ड, लेकिन वह असफल हुआ। अ शेफर्ड काउड द क्रो एंड सोल्ड इट टू अ मैन। शेफर्ड का अर्थ होता है चरवाहा। काउड यानी कि पकड़ा। सोल्ड यानी कि बेचा। मैन यानी कि व्यक्ति या आदमी। तो उसके बाद क्या हुआ कि अ शेफर्ड काउड द क्रो यानी कि एक चरवाहे ने कौवे को पकड़ लिया। एंड सोल्ड इट टू अ मैन,
और इसे एक व्यक्ति को बेच दिया। द मैन हर्ड द क्रॉस स्टोरी एंड आस्क्ड द शेफर्ड टू क्लिप द क्रॉस विंग्स एंड टुक हिम होम। हर्ड का अर्थ होता है सुना, क्रॉस स्टोरी यानी कौवे की कहानी, आस्क्ड यानी कि कहा, क्लिप का अर्थ होता है कतरना या काटना, विंग्स यानी कि पंख, होम यानी कि घर। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, द मैन हर्ड द क्रॉस स्टोरी यानी कि उस व्यक्ति ने कौवे की कहानी को सुना, एंड आस्क्ड द शेफर्ड टू क्लिप द क्रॉस विंग्स, और चरवाहे को उस कौवे के पंख को कतरने के लिए, काटने के लिए कहा, एंड टुक हिम होम, और वह उसे घर ले गया। His children saw the crows with clipped feathers and asked about it. Children यानी कि बच्चे, तो उसके बच्चों ने घर में उस क्लिप्ड फेदर्स वाले क्रो को यानी कि पंख कतरे हुए कौवे को देखा और इसके बारे में उनसे पूछा। द मैन रिप्लाइड, व्यक्ति ने जवाब दिया, टू माई नॉलेज ही इज अ क्रो। क्या कहा, मेरी जानकारी में वह एक कौवा है। नॉलेज का अर्थ होता है जानकारी। बट ही वुड लाइक टू थिंक दैट ही इज एन ईगल, लेकिन वह ऐसा सोचना चाहता है कि वह एक बाज है। एवरीवन स्टार्टेड लाफिंग, एवरीवन यानी कि हर कोई, लाफिंग यानी हंस रहे थे, तो सभी लोग हंसने लगे। द फुलिश क्रो रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, रियलाइज्ड का अर्थ होता है महसूस करना, मिस्टेक यानी कि गलती। द फुलिश क्रो रियलाइज्ड हिज मिस्टेक यानी कि मूर्ख कौवे को उसकी गलती का एहसास हुआ। मोरल ऑफ द स्टोरी इज माइंडलेसली कॉपीइंग अदर्स में लैंड यू इन ट्रबल। तो इस स्टोरी से हमें यह सीख मिलती है कि दूसरों की बिना सोचे समझे नकल करना आपको मुसीबत में डाल सकता है। सो इट वॉज द स्टोरी। आई होप यू हैव enjoyed the story and I hope you have learned many more vocabularies in the story। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।